अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वक़ाल तआला वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से क़बल आइए हम और आप मिलकर बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे होकर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व तबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल व एहसान है कि आज हम उसके इंतहाई महबूब बंदे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ चिश्ती संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़िक्र जमील के लिए जमा है। 808 साल पूरे हो गए, लेकिन उस बंदे खुदा का ज़िक्र और उसकी फ़िक्र और तालीमात की अहमियत हर दिन बढ़ती चली जाती है। ऐसे लोग जो ख़ुद को खुदा के लिए फ़ना कर देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ऐसा बक़ाए दवाम अता करता है जिसे देखकर दुनिया दंग रहती है और दुनिया याद करती है। आज सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स पाक है। उनकी छठी शरीफ है, 6 रजब की तारीख़ है और पूरे मुल्क में बल्कि पूरे आलम इस्लाम में उनकी छठी की महफ़िल मुनक़िद हो रही है और उनकी रूहानियत और उनकी इंसानी व इस्लामी तालीमात का चर्चा पूरे आलम इस्लाम में हो रहा है, हमारे मुल्क के गोशे गोशे में हो रहा है। मौजूदा वक्त में हमारा मुल्क जिन हालात से, सियासी और समाजी हालात से गुज़र रहा है और मुल्क के जो बुरे हालात हैं, हम ख्वाजा साहब की छठी शरीफ के तवस्सुल से खुदाए ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मुल्क को तमाम तर परेशानियों से छुट्टी अता फ़रमाए। ख़ास तौर पर अभी आज की एक ताज़ा ख़बर जो मिली कि कोरोना वायरस की इत्तला हिंदुस्तान की सरज़मीन में भी, बिहार और दिल्ली की सरज़मीन में भी उसकी इत्तला मिली है। हम अल्लाह पाक से दुआगो हैं और ख्वाजा हिंद सुल्तानुल हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूहानियत और उनकी तालीमात और उनकी शख्सियत, उनकी अज़मत के तुफ़ैल अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को तमाम तराफ़ात व बलियात से महफूज रखे और इस मुल्क को हर एतबार से सेहत व आफ़ियत और इर्तिक़ा और तरक्की अता फ़रमाए। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की छठी शरीफ है। इस मुनासबत से हम चाहते हैं कि उनकी तालीमात और उनकी शख्सियत के हवाले से 6 पहलू पे आज बात की जाए। ऐसे पहलू ख़ास तौर पर जो पहलू हमारे हालात से, हमारी ज़िंदगी से और हमारी शख्सियत से, हमारे मसाइल व मसाइब से जुड़े हुए हैं, जिन गोशों से हम अपने मसाइल का हल तलाश कर सकते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज़ सुल्तानुल हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत के सामने रखते हुए हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए एक नमूने अमल और एक मिसाल देख सकते हैं, पा सकते हैं। सबसे पहले ख्वाजा साहब की शख्सियत का जो सबसे बुनियादी वस्फ़ है, जो हम पर, आप पर, सब पर रोशन है, वो ये कि ख्वाजा साहब
सिलसिले तसव्वुफ़ की एक अज़ीम शख्सियत हैं, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूफ़ी हैं और हिंदुस्तान में तसव्वुफ़, रूहानियत और अखलाक की शमा फ़रोज़ा करने वाले हैं। आप हिंदुस्तान में अखलाक और इस्लाम के सबसे बड़े दाई हैं। आपका मनहज अखलाक और दावत का मनहज है। आपने हमेशा अखलाक पेश किया। आपने अपना मोटो और अपना निशाना आपने हमेशा दावा को रखा। आपकी ज़िंदगी दावा के उसूल पे चली, फतवे के उसूल पे नहीं चली। आपने अखलाक को बुनियाद बनाया, कानून को बुनियाद नहीं बनाया। आपने किरदार की रोशनी में और किरदार की ताकत से क़ुलूब को फ़तह किए। आपने लोहे की तलवार से गर्दनों को अपने सामने ख़म नहीं किया। ये जो तरीक़ा है और ये जो मनहज है ख्वाजा साहब का, तमाम सूफिया का और बतौर ख़ास सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का, कि एक शख्स एक दूसरे मुल्क से आता है, खाली हाथ आता है, गैर मुस्लिमों के देश में आता है और अजनबियों के मुआशरे में आता है, माहौल में आता है। ना हाथ में तीर है, न तफंग है, न तलवार है, न ताकत है, न क़ुव्वत है। एक फ़कीर हिंदुस्तान में आता है और देखते देखते एक ऐसा फ़कीर जो खाली हाथ आया था, सारे दिलों को फ़तह करता चला गया। कुछ लोग वो हुए जिन्होंने उसके दीन को कबूल कर लिया, लेकिन जिन्होंने उसके दीन को कबूल नहीं किया, उन्होंने उसकी इंसानियत को कबूल कर ली। चुनांचे आज ख्वाजा गरीब नवाज़ बिला इफ्तिराक और बिला तहदीद पूरे हिंदुस्तानियों के सुल्तान हैं, तमाम बादशाहों के बादशाह हैं, वो चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। ये मनहज ख्वाजा साहब का है और उस दियार में है जहाँ पर इस्लाम की हुकूमत नहीं थी। जब आप आए तो इस्लाम का आलम बुलंद नहीं था। गैर मुस्लिमों के मुल्क में, दूसरों के मुल्क में इस्लाम के साथ हम कैसे सलामत रह सकते हैं और दूसरों को कैसे सलामती दे सकते हैं, ये सबक मिलता है ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से। ये पहलू आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नुमायाँ है। वैसे ये पहलू तमाम सूफिया की ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ये तमाम सूफिया की ज़िंदगी में ये पहलू पाया जाता है कि सूफिया की जो ताकत है, उनकी ताकत अखलाक है, उनकी ताकत किरदार है, मोहब्बत है, दावत है। उन्होंने कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, क़ुव्वत का इस्तेमाल नहीं किया, किसी के से मुंह नहीं मोड़ा, किसी के ख़िलाफ़ फतवे नहीं दिए, किसी के ख़िलाफ़ किसी को अपनी मजलिस से भगाया नहीं, दरवाज़ा खोल दिया, जो आए आता जाए। और उनकी शख्सियत को देख करके, उनकी अज़मत को देख करके, उनकी मोहब्बत को देख करके, उनकी रूहानियत को देख करके उसका सरनिगू होना है, उसका सर झुकना है। ये अलग बात है कि कुछ लोग कलमा शरीफ भी पढ़ लेते हैं और कुछ लोग उनकी अज़मत को तो कम से कम उनकी अज़मत को तस्लीम करते ही हैं। ये पहलू जो सूफिया का अखलाकी पहलू है, ये हकीकत में, और हम ऊपर जाते हैं तो कोई ये सूफिया का कोई अपना पहलू भी नहीं है या सूफिया का कोई अपना अलग से कोई उनकी तालीम नहीं है, बल्कि दरअसल ये सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अखलाकी पहलू है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो शख्सियत है वो जामे कमालात है। इस दुनिया में जितने कमालात हो सकते हैं, एक शख्सियत के लिए जितने पहलू हो सकते हैं, वो तमाम पहलू बदरज अतम ज़ात रिसालत माब में मौजूद नज़र आते हैं। तमाम कमालात मौजूद नज़र आते हैं। उन कमालात इंसानी में कमाल अखलाक भी है और कमाल अखलाक भी अपने कमाल के साथ ज़ात रिसालत माब में जलवागर नज़र आता है। इसी पहलू को, इसी अखलाकी पहलू को ख़ास तौर पर सूफिया ने लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू को अलग अलग तौर पे लिया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद, उनकी शख्सियत का जो अखलाकी पहलू है, जो अखलाकी ताकत है, इस पहलू को सूफिया ने लिया। और ये वो पहलू है कि इससे इसकी ताकत हर जगह काम आती है। आपके पास तीरो तफंग है तब भी इस ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और कुछ नहीं है, खाली हाथ है, तब भी ये ताकत होती है, और तब भी ये दूसरों को मुतासिर करती है। लोग सरनिगू होते हैं, लोग इस्लाम लाते हैं, लोग इंसान बनते हैं, लोग सालिहियत इख्तियार करते हैं, लोग अज़मत को कबूल करते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है कि दुश्मन को भी दोस्त बना के छोड़ती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जो अखलाकी पहलू है,
इस पहलू के मज़हर हैं सूफिया किराम, और सूफिया किराम में बतौर ख़ास सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह इन तमाम सूफिया के सुल्तान हैं, और ये वस्फ़ उनमें आला दर्जे में पाया जाता है। इसी वस्फ़ के ज़रिए आपने हुक्मरानी की और आज भी हुक्मरानी कर रहे हैं। आज भी तमाम निज़ात के बावजूद, तमाम नफ़रतों के बावजूद, आज भी मुल्क का हाकिम कोई भी हो, कम से कम एक चादर ख्वाजा साहब की बारगाह में पेश करता है, जो इस बात का इजहार होता है कि हिंदुस्तान के ज़ाहिरी तख्त पे चाहे जो बैठ जाए, हिंदुस्तान का जो रूहानी तख्त है उस पर ख्वाजा साहब ही जलवगर है। मैंने अर्ज़ किया कि ख्वाजा साहब का जो मनहज था, उनका जो तरीक़ था, ये दावा का तरीक़ था, फतवा का तरीक़ नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा न खास्ता फतवा कोई बुरी चीज़ है या फ़ुक़हा कोई बुरे हैं, नहीं। अखलाक और फतवा का ताल्लुक़ कानून से है। अखलाक और कानून दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अखलाक और कानून दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं और दोनों की अपनी अहमियत है। आज हमारा मुल्क देखिए, जमहूरी एतबार से ये जमहूरी मुल्क है, कानूनी मुल्क है। कानून इसका जमहूरी कदरों पे इसका कानून बना है। इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का दस्तूर जमहूरी कदरों पे बना है, तो कानूनी एतबार से बड़ा मुस्तहकम ये मुल्क है। लेकिन सिर्फ कानून के बलबूते पे मुल्क नहीं चलता है। मुल्क जब चलता है जब उसके साथ अखलाक की भी हुक्मरानी हो, अखलाकी एतबार से भी लोग आला हों। जब तक अखलाक ना होगा, सिर्फ कानून से लोगों को ज़ेर नहीं किया जा सकता है, या सिर्फ कानून से अच्छा निज़ाम कायम नहीं किया जा सकता है। अच्छे निज़ाम के लिए ज़रूरी है कि कानून भी अच्छा हो और अखलाक भी अच्छा हो। कानूनी एतबार से भी मुआशरे को कंट्रोल किया जाए और अखलाकी एतबार से भी मुआशरे को कंट्रोल किया जाए। अखलाकी पहलू जो है, सूफिया का जो पहलू है, ये वो ताकत है कि जब निज़ाम इस्लामी या निज़ाम हुकूमत जब कायम हो, जब निज़ाम कायम हो, उस वक्त भी इस ताकत की ज़रूरत पड़ती है ताकि निज़ाम जो चल रहा है उसको अखलाकी क़ुव्वत से उसे तवानाई, उसे सपोर्ट मिले, ताकि लोग सही तौर पे कानून को फॉलो करें। तो जहाँ पे कानून नाफिज है, जहाँ पे हुकूमत चल रही है, यहाँ भी सूफिया के अखलाक की ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ पर सिरे से निज़ाम ही नाफिज ना हो, कानून ही नाफिज ना हो, वहाँ भी अखलाक की ज़रूरत पड़ती है। चूँकि अखलाक की वो ताकत है कि बग़ैर निज़ाम के भी अपना निज़ाम ये कायम कर लेता है, बग़ैर ताकत के भी लोगों से मोहब्बत का रिश्ता इस्तवार कर लेता है, बग़ैर क़ुव्वत के भी अमन व अमान कायम कर देता है। इसलिए सूफिया की जो ताकत है, सूफिया का जो अखलाक है, उसकी अज़मत यह है कि हुकूमत के साथ अगर हुकूमत कायम हो तो निज़ाम हुकूमत के साथ भी इस अखलाक की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हुकूमत सही ना हो तो भी, अच्छे हुकूमत ना हो या हुकूमत ही ना हो तो भी अखलाक की ज़रूरत पड़ती है। पता चला कि सुल्तानुल हिंद की जो तालीमात हैं हर दौर में, हर हालात में मुअस्सिर और मुफीद हैं। चाहे निज़ाम हुकूमत कायम हो या कायम ना हो, अच्छी हुकूमत चल रही हो या न चल रही हो, ये अखलाकी क़ुव्वत है। अगर आप सुल्तानुल हिंद की अखलाकी पहलू से, उनकी अखलाकी तालीमात से अपने क़ुलूब को रोशन करते हैं तो बुरे हालात में भी, बुरे माहौल में भी अच्छे हालात पैदा कर सकते हैं, और बुरे लोगों को भी आप अच्छा बना सकते हैं। और लोगों ने बनाया है। सुल्तानुल हिंद ने अकेले काम नहीं किया, आपने तो काम किया ही, अपने बाद एक नेटवर्क कायम कर दिया, जो नेटवर्क काम करता रहा और आज तक कर रहा है। ये और बात है कि कोई नेटवर्क जो चलता है, कोई निज़ाम जो चलता है, चाहे वो अखलाक का निज़ाम हो, वो भी उरूज ज़वाल से मुतासिर होता है। उसमें भी कभी उरूज आता है, उसमें भी कभी ज़वाल आता है, लेकिन वो निज़ाम चल रहा है। ये अलग बात है कि ख्वाजा साहब का जो अखलाकी निज़ाम था, अखलाकी क़ुव्वत है, उनका अखलाक है, उनका जो किरदार है, उस पर हमें मज़ीद आने की ज़रूरत है। ये अफ़सोस की बात है, ये अफ़सोस की बात है कि अखलाकी एतबार से मुसलमान शुरू से अब तक पूरे तौर पे इन सूफिया के मनहज पे अपने आप को नहीं उतार सके। मुसलमानों के साथ जितने मसाइल पैदा हुए या हो रहे हैं, उनके और भी असबाब हो सकते हैं, लेकिन उन असबाब में एक बड़ा सबब ये भी है कि लोग इन सूफिया के आस्थानों पे जाके हाज़िरी तो लगाते रहे,
इन सूफिया की बारगाह में जाकर के बोसा तो लेते रहे, लेकिन निकलने के बाद फिर वही शाही ठाट बाट, फिर वही जुल्म सितम, फिर वही अखलाक से परे ज़िंदगी गुजारते रहे। इन सूफिया ने जो अपने खानकाह के अंदर जो निज़ाम कायम किया, मोहब्बत, भाईचारगी और इंसानियत का जो निज़ाम इन सूफिया ने अपनी खानकाहों में जो कायम किया, अगर सलातीन अपनी पूरी रियासत में कायम किए होते तो हालात कुछ और होते। और आज भी अगर सलातीन पूरी रियासत में इस निज़ाम को कायम करें जो निज़ाम सूफिया आज भी अपनी खानकाहों में कायम किए हुए हैं, अगर सलातीन उस निज़ाम को कायम करें तो उन्हें नोट लेने के लिए न झूठ बोलने पड़ेगी, न फ्रॉड करना पड़ेगा। इस अखलाकी क़ुव्वत के साथ वो मुल्क के अमन व अमान को कायम रखेंगे। अखलाकी क़ुव्वत के साथ वो चाहे जिस मज़हब के हों, जिस धर्म के हों, क़ुलूब, आवाम के क़ुलूब को अपने ताकत अपने हाथों में रखेंगे और उनकी हुक्मरानी देर तक चलेगी और पायदारी के साथ चलेगी। मुल्क भी तरक्की करेगा और उनकी ताकत भी मजबूत होगी। लेकिन अगर सूफिया के अखलाक से अगर कोई गिर गया तो जिस्मानी ताकत जो होती है, सैफ़ सिनान की जो ताकत होती है, ये बहुत आर्जी होती है, बहुत वक्ती होती है और इसकी न आते देर लगती है और न जाते देर लगती है। तो इससे सलातीन को भी सबक लेना चाहिए और आवाम को भी सबक लेना चाहिए। अब देखते हैं कि मुस्लिम सलातीन की जो हुकूमत थी, तो मुस्लिम सलातीन भी पूरे तौर पर सूफिया के अखलाक व किरदार पर नहीं आ सके। मुस्लिम सलातीन के यहाँ भी वो ज़्यादा कानून और जबर का निज़ाम नज़र आता है। सूफिया का वो अखलाकी निज़ाम अवामी सतह पे, पूरे मुल्क की सतह पर एक मोहब्बत का निज़ाम वो कायम करने में कामयाब ना हो सके, जिसका नुकसान बाद की नस्लों को उठाना पड़ा। और हद तो यह है कि जब मुसलमानों की हुकूमत हिंदुस्तान से ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ों की हुकूमत कायम हो गई, तो मैंने कहा कि फ़िक़्ह व कानून जो काम करता है ये उस वक्त काम करता है जब आपका निज़ाम कायम हो। मुसलमानों की जब हुकूमत ख़त्म हो गई, उसके बाद भी मुसलमान पूरे तौर पर सूफिया के अखलाक को ना अपना सके। उसके बाद भी दिमाग में ये बसाए रहे कि हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं, हाथ में कुछ भी नहीं रहा, फिर भी अनानियत और गुरूर उनका टूटा नहीं। सूफिया का जो तरीक़ है कि सबके लिए सीना कुशादा करना, सबके लिए सीना कुशादा कर दिया जाए, सबके लिए दरवाज़ा खोल दिया जाए, ये वुसअत लोग पैदा ना कर सके। हुकूमत जाने के बाद भी ये वुसअत कायम ना कर सके। हत्ता कि जब हिंदुस्तान से अंग्रेज़ चला गया और यहाँ पे जमहूरी निज़ाम कायम हुआ और सारे लोगों को बराबर का हक़ दिया गया, ऐसे वक्त में भी हमारा सीना यहाँ के गैर मुस्लिमों के लिए, यहाँ के दूसरे मज़ाहिब के लिए पूरे तौर पे नहीं खुल सका। हद तो यह है कि हमारे पास ऐसी चीज़ें आई कि हम जमहूरियत को भी बाज़ हमारे अरबाब फतवा और बाज़ फ़ुक़हा ऐसे हुए जो जमहूरियत की कदरों को भी समझने से आजिज़ रहे और जमहूरियत को उन्होंने तागूत कहा। दुस्तूर से भी वो एक तरह से गुरेज़ा रहे और 26 जनवरी से भी कतराते रहे। कुछ लोग कतराए ज़रूर। अगर पूरे तौर पे हमारा सीना खुल चुका होता शुरू से, तो हम पर न किसी बाहर से ये दबाव आता ही नहीं कि तुम 26 जनवरी मनाओ कि 15 अगस्त मनाओ। अगर हमने अपने आप को पूरे तौर पे सूफिया की तरह तकसीरी समाज में दीगर मज़ाहिब के साथ मिल कर के मोहब्बत के साथ हम रहने के आदी हो चुके होते, तो हमारे लिए जो मसाइल बाद में पैदा हुए वो पैदा होते ही नहीं। हद तो ये है कि बिला हुकूमत के और बिला निज़ाम हुकूमत के हमारा फतवा और फतवे का रुख इतना बिगड़ गया कि हमने मुसलमानों की मस्जिदों के बारे में ये फतवा दिया कि फ़लाँ मसलक की मस्जिद वो मस्जिद नहीं है और फ़लाँ मसलक की नमाज नहीं है, फ़लाँ मसलक की अज़ान नहीं है। जब हमारे सीने इतने तंग हो गए, हमारे क़लूब इतने तंग हो गए कि अहले क़िबला के लिए भी इसमें जगह न रही, दूसरी कौमों के लिए क्या जगह होती। जब ये तंगी आई तो जो लोग तंग होते हैं खुदा ताला उनको तंग करता है। जो मसाइल आए ये इसलिए आए कि सूफिया की तरह हमारे रवादारी नहीं रही, सूफिया की तरह हमारे क़ुलूब में वुसअत नहीं रही, निज़ाम हुकूमत के बग़ैर फतवेबाजियाँ चलती रही, कानून के बग़ैर, ताकत के बग़ैर फतवेबाजियाँ चलती रही। ये मुसलमानों की सफ़ों में भी दूरियाँ पैदा करती रही
और गैर मुस्लिमों में भी वहशत पैदा करती रही। आपने अपने इदारे के दरवाजे को गैर मुस्लिमों के लिए बंद कर दिया, हमने अपने मदारिस के दरवाज़ों में को गैर मुस्लिमों के लिए बंद कर दिया। न सिर्फ ये कि बंद किया, अगर किसी ने खोला तो उस पर सवाल उठाया कि फ़लाँ खानकाह में गैर मुस्लिम आते हैं, फ़लाँ मदरसे में गैर मुस्लिम आते हैं, फ़लाँ जगह दूसरे मसलक के लोग आते हैं। ये तंगियाँ पैदा हुई, ये फतवेबाजियाँ हुई। ये क्या चीज़ें थीं? ये वही चीज़ें थीं जिनको सादा लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि हमने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह और सूफिया के मसलक को छोड़ दिया। हमने इस्लाम के अखलाकी पहलू से हमने आप को दूर कर लिया। जब हमने इस्लाम से ख़ुद को दूर कर दिया तो खुदा ने भी अपनी मकबूलियत से हमें दूर कर दिया। जब तक हम अपने आप को खुदा का सही मानों में बंदा नहीं बनेंगे और हम अपने आप को खुदा के अच्छे बंदों के सांचे में ख़ुद को नहीं डालेंगे, हमारे मसाइल दूर नहीं होंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हमें शिकवा करने के बजाय हमें अपने अखलाक का जायज़ा लेना चाहिए, हमें अपने किरदार का जायज़ा लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 800 साल से मुसलसल ख्वाजा साहब का उर्स कर रहे हैं और 800 साल से मुसलसल ख्वाजा गरीब नवाज़ का नारा लगा रहे हैं, लेकिन अमली एतबार से ख्वाजा साहब की जो रविश थी, ख्वाजा साहब की जो ज़िंदगी थी, हमने अपनी ज़िंदगी को उससे अलग कर लिया। न सिर्फ अलग कर दिया बल्कि उसके ख़िलाफ़ फतवेबाजियाँ करते रहे, जिसकी वजह से हालात दिन से बदतर होते चले गए। तो ख्वाजा साहब की ज़िंदगी का यह अखलाकी पहलू है जो सबसे नुमाया पहलू है, और यही वो पहलू है जो हमें इस बात की दावत देता है कि हम अपने आप को बदलें। अब भी दावत है कि हम अपने आप को बदलें। हालात के जबर से वक्ती तौर पर हमारे बीच ये आवाज़ उठने लगी है कि हमें बदलना चाहिए, ख़ुद को बदलना चाहिए, हमें इस्लाम पे आना चाहिए, हमें इंसानियत पे आना चाहिए। लेकिन मामला यह है कि जब हमारा गला दबाया जाता है तब हम इंसानियत की और इस्लाम की बात करने लगते हैं। जब हालात बिल्कुल बद से बदतर हो जाते हैं तब उसकी बात करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि ये जज्बा अच्छे हालात में भी रहे। बुरे हालात में भी इंसानियत की बात करो और अच्छे हालात में भी इंसानियत की बात करो। बुरे हालात में भी वहदत आदम और वहदत उम्मत की बात करो और बुरे हालात में भी वहदत आदम और वहदत उम्मत की बात करो, एक उम्मत की बात करो, एक इंसानियत की बात करो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मिसाक़े मदीना के वक्त यहूद व नसारा और मुशरिकीन को सबको मिला कर कहा था उम्मतुन वाहिदा, ये सब लोग एक कौम हैं। और हम आज अहले क़िबला को उम्मत वाहिदा मानने के लिए तैयार नहीं है। जब हमारा किरदार, कैरेक्टर, फ़िक्र इस कदर इस्लाम से और सूफिया से दूर हो जाएगा तो खुदा का इताब तो नाजिल हो के रहेगा। हमारे पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि हम अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें। अपने आप को बदले बगैर ना हमारी चीख सुनाई देगी और ना हमारी दुआएं मकबूल हो सकती हैं। हमारी दुआएं उसी वक्त मकबूल होंगी जब हम खुद को बदलें। खुद को बदले बगैर सिर्फ दुआ करने से कुछ नहीं होगा। खुदा भी आपकी बात उसी वक्त सुनेगा जब आप खुदा की बात सुने। दीन पर जब तक आप ना आएंगे, दीन से दूर रखकर हम खुदा से बगावत भी करें और इस बात के उम्मीदवार भी रहें कि खुदा हमारी दुआएं कबूल करे। ये दो रुखा बात है जो कभी भी साहिब अक्ल आदमी इसको दुरुस्त तस्लीम नहीं कर सकता। एक दूसरी बात जो ख्वाजा साहब की ज़िंदगी से हमें मिलती है वो ये मिलती है कि आप देखिए कि ख्वाजा साहब हिंदुस्तान के सूफिया में नंबर 1 पे हैं, सबसे बड़े सूफ़ी हैं, सबसे बड़ी मकबूल शख्सियत। इसके बावजूद आप जब ख्वाजा साहब के अहवाल पढ़ने जाएंगे तो ख्वाजा साहब के अहवाल के बारे में कोई तफसील नहीं मिलेगी। उनके शुरू दौर में कोई किताब नहीं लिखी गई, बहुत बाद में जो हालात, बहुत बाद में किताबें लिखी गई और बहुत बाद में जो किताबें लिखी गई उनमें भी बहुत तफसीलात नहीं लिखी गई। ख्वाजा साहब ने कोई किताब नहीं लिखी, कोई मुसन्निफ नहीं हुए, किताबों का अंबार नहीं लगाया। एक ऐसा शख्स जिसने किताब नहीं लिखी और एक ऐसा शख्स जिसके ऊपर उसके ज़माने में और उसके करीबी ज़माने में किताब नहीं लिखी गई। न खुद किताब लिखा न उसके ऊपर किताब लिखी गई। खुद को भी मजहूल करके रखा, अपने आप को फना करके रखा। लेकिन अजीब बात है कि उनके हवाल किताबों में मिले ना मिले, हिंदुस्तान के हर बाशिंदे के क़ुलूब पर उनके हवाल नक्श हैं। उनके अज़मत के नकूश हर हिंदू, हर मुस्लिम के क़ुलूब पर नक्श हैं। हर मुसलमान उनकी अज़मत का परचम बुलंद करता है और उनकी अज़मत की बातें करता है। हर गैर मुस्लिम
उनकी बड़ाई की बात करता है। सबके दिलों में खुदा ने उनकी अज़मत का सिक्का, उनकी अज़मत की शमा सबके क़ुलूब में रोशन कर दी है। ये उसी वक्त मुमकिन हो सका। ऐसा क्यों हुआ? ये सिर्फ़ इसलिए हुआ कि ख्वाजा साहब ने ख़ुद को, अपने वजूद को हक़ के लिए, खुदा की राह में, इंसानियत की राह में अपने वजूद को फ़ना कर दिया। ख्वाजा साहब ने जो कुछ किया वो लिल्लाह और फिल्लाह किया। जो कुछ किया इंसानियत की भलाई के लिए किया, अपनी शोहरत और अपनी बड़ाई के लिए नहीं किया। इसलिए किताबें उन पर नहीं लिखी गई, किताबें उन्होंने लिखी, लेकिन सबके दिलों में, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों सबके दिलों में उनकी अज़मत के नक़ूश लिख दिए गए। पता ये चला कि आप अगर बका चाहते हैं, हम अगर बका चाहते हैं, तो हमें किताबों लिखने के बजाय हमें किताबें लिखने के बजाय वो काम करना चाहिए जो ख्वाजा साहब ने किया। वो काम क्या है कि शोहरत तलबी से तौबा करें और जो भी करें लिल्लाह और फिल्लाह करें, खुदा के लिए करें, खुदा के लिए अपने आप को फ़ना करें, खुदा के लिए अपने आप को गुम करें। जब हम खुदा के लिए, जब हम हक़ के लिए अपने आप को गुम करेंगे तो खुदा ताला हमें ऐसा आम कर देगा, हमें ऐसी शोहरत दे देगा जिसे न किताबों की ज़रूरत होगी, न मुसन्निफ़ों और मुक़र्रिरों की ज़रूरत होगी। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपनी राह का मुसाफिर बनाए, अपने इखलास अता करें और हम जो करें खुदा के लिए करें, इखलास के लिए करें। जो कुछ करें वो शोहरत तलबे के लिए न करें। अल्लाह ताला इस मरज़ से हमारे क़ुलूब को शिफा याबी अता फ़रमाए। इसके साथ एक बड़ी दिलचस्प मुनासबत यह है कि ख्वाजा साहब की ज़िंदगी की जो शुरुआत हो रही है, आप जानते हैं कि फितने तातार का ज़माना है। सारे तातारी आलम इस्लाम पे टूट रहे हैं और ऐसा लग रहा था कि अब मुसलमानों का और इस्लाम का किला कमा हो जाएगा, इनका नामो निशान मिट जाएगा। ये तातारियों का फितने का ज़माना था, जो पूरा तातार, ये वहशी कौम जो चाइना के करीब के इलाकों से निकले थे और टिड्डी की तरह आलम इस्लाम पे छाए चले जा रहे थे। और छाए क्या चले जा रहे थे? गाजर मूली की तरह मुसलमानों को कत्ल करते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि शायद अब इस्लाम का ख़ात्मा हो रहा है। ऐसे दौर में ख्वाजा साहब नमूदार होते हैं और ऐसे दौर में अपना अखलाक और रूहानियत की ताकत, उस ज़माने में मुसलमानों की तलवारें कुंद पड़ चुकी थी। मुसलमान जो भी बादशाह निकलता था ततारियों से शिकस्त खाता था, भागता था और मारा जाता था। जब मुसलमानों की ताकत ख़त्म हो चुकी, उस वक्त ख्वाजा साहब जैसे लोगों और ख्वाजा साहब और उनके जानशीनों और इन जैसे लोगों की रूहानियत और अखलाक काम आई और देखते देखते फिर से इस्लाम का एक नया दौर शुरू होता है आलम इस्लाम में। आप याद रखें, ख्वाजा साहब की ज़िंदगी के इब्तदाई नकूश और आज के हालात से आप सामना करेंगे, मुनासिबा दोनों का तकाबुल करेंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हालात जितने बुरे हो जाएं, आपको मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपने अखलाक को बदलने की ज़रूरत है, अपने किरदार को बदलने की ज़रूरत है और इन सूफिया साफिया के नक्शे कदम को चूम लेने की ज़रूरत है, उनके तरीक़ को अपना लेने की ज़रूरत है। अखलाकी और इल्मी एतबार से अपने आप को मुस्तहकम और मजबूत कर लेने की ज़रूरत है। अगर आप ये कर लेते हैं तो चाहे जितना बड़ा तातार आ जाए, वो सारे तातार वक्त के गुजरने के साथ गुजर जाएंगे और फिर फ़तह हमेशा इंसानियत की होती है, फ़तह हमेशा हक़ व सदाकत को होती है। जुल्म की उम्र हमेशा मुख्तसर रही है। अगरचे जुल्म का तूफ़ान जब छाता है, जुल्म का बादल जब छाता है तो ऐसा लगता है कि अदल का ख़ात्मा हुआ जाता है, लेकिन हक़ के परस्तारों को जुल्म से कभी घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कि हमेशा याद रखना चाहिए जुल्म को हवा होना है और इंशाअल्लाह हालात हमेशा बुराई के बाद इन्ना माल उसरे युसरा, उसर के बाद युसरा आना है। इन्ना माल उसरे युसरा, जो मज़हब इस बात पे यकीन रखता है, जो कुरान इस बात की तालीम देता है कि उसर के साथ युसर आना है, इससे समझ में आता है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा साहब और इस किस्म के नुफूस कुदसिया की ज़िंदगी हमें अमली तौर पे बताती है कि उसर के बाद युसर आता है और मुश्किल हालात के बाद अच्छे हालात पैदा होते हैं। मुश्किल हालात से कभी घबराना नहीं चाहिए। हाँ, मुश्किल हालात से के वक्त सोचना चाहिए कि हमारे अंदर कमियां क्या हैं, कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं जिनको हम दूर करें। 100 साल में अगर हमने अपने आप को बिगाड़ा है तो आगे हम कैसे इसको अपने आप को सुधारें ताकि हालात बेहतर से बेहतर हो सकें। इसके साथ चूँकि ये तलबा की मजलिस है और इसमें एक बात और ख्वाजा साहब के हवाले से बताना ज़रूरी है कि आप जानते हैं कि बहुत सारे तज़किरा निगारों ने और बहुत सारे मौरख़ीन ने इस बात को लिखा है कि ख्वाजा साहब
मादरजाद वली थे। विलायत चूँकि एक बातनी मामला है, इसलिए इसके बारे में मैं तो कुछ अर्ज़ इस वक्त नहीं करूँगा। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा आपसे कि ख्वाजा साहब के बारे में एक बड़ा एतक़ाद ये है कि आप मादरजाद वली थे। आप 15 साल के बाद 15 साल की उम्र में आप यतीम हो जाते हैं, और 15 साल की उम्र में जब आप यतीम होते हैं तो तज़किरा निगारों ने लिखा है कि आपको विरासत में, आपको विरसा में जो है एक बाग मिलता है और एक पंचक्की मिलती है। आप बाग में रहने लगते हैं, बागबानी करने लगते हैं अपने बाग की। इसी असना में एक बुज़ुर्ग इब्राहिम, हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी से मुलाकात होती है। हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी आपसे कुछ अंगूर का गुच्छा मांगते हैं और आप उनको अंगूर देते हैं, आप खाते हैं। हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी जिनके बारे में तज़किरा निगारों ने लिखा है कि आप एक मजज़ूब बुज़ुर्ग थे, आपने खाया और बहुत खुश हुए। उसके बाद रोटी का टुकड़ा या कुछ और जो उनके पास था उसको अपने होठों से अपने दांतों से चबाया और उसके बाद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को अता कर दिया। ख्वाजा साहब ने खाया। ख्वाजा साहब ने खाने के बाद उनका पूरे ज़िंदगी का उनका पूरा वजूद तब्दील हो गया और आपके अंदर तरक्की दुनिया का एक जज्बा पैदा हो गया। ज़ुहद आप पर गालिब आ गया और दुनिया की इन मामलात से एक तरह से तनफ़ुर हो गया और आप फ़ी सबीलिल्लाह निकलने को तैयार हो गए। ये जो कैफियत होती है कि तर्क बिना दुनिया से तर्क का जो जज्बा होता है, जो दुनिया की मोहब्बत ख़त्म होने का जो जज्बा होता है, इसके विलायत होने में कोई शुबा नहीं। इससे समझ में ये आया कि कम अज़ कम इस बात पे तो पूरा इत्तेफाक है कि हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी के से मुलाकात के बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का बातिन मुनव्वर हो गया, उनके क़ल्ब में ज़ुहद जागुज़ी हो गया, दुनिया की मोहब्बत निकल गई और आप राह खुदा में निकल पड़े। गोया कि आपको विलायत का मकाम उस वक्त पूरे तौर पर हासिल हो गया, क्योंकि हक़ की तरफ रुजू और दुनिया से भागना यही विलायत है, इसके अलावा और कोई विलायत नहीं हो सकती। जब ये कैफियत पूरे आबोताब के साथ आप पर कायम हो गई, अब सोचिए जब वो विलायत मिल गई, अब बचा क्या उनको? विलायत के बाद तो उन्हें बुज़ुर्ग बन जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे ख्वाजा साहब की ज़िंदगी में इस मकाम को पाने के बाद ख्वाजा साहब ने अपना बाग बेचा, ख्वाजा साहब ने अपनी पंचक्की बेची और इन चीज़ों को इससे जो दौलत आई कुछ आपने सदका किया और कुछ अपनी जेब में रख लिया ताकि ज़्यादा राह के तौर पे काम आए। और फिर ख्वाजा साहब निकल गए समरकंद बुखारा की तरफ, तहसील इल्म की तरफ निकल गए। पता ये चला विलायत के बाद भी उलूम शरिया की ज़रूरत रहती है और इल्म दीन की अहमियत बाकी रहती है। आप किसी मकाम पे पहुँच जाएँ, इल्म से आपको रुस्तगारी नहीं मिल सकती है, इल्म से बेनियाजी नहीं मिल सकती है। तो जिनको विलायत हासिल हो गई, अब वो इल्म के लिए वो जा रहे हैं। हमें तो कुछ भी हासिल नहीं हुआ, हम अगर इल्म के तरफ न जाएं तो और कहाँ जाएं? हमारे तलबा इल्म के हरीस न हों तो फिर किस चीज़ के हरीस हों? उनके वालिदैन कितने नेकबख्त हैं, आपके वालिदैन कितने सईद और नेकबख्त हैं, कितने नेक लोग हैं आपके वालिदैन जिन्होंने आपको खुदा के राह में, इल्म दीन की राह में आपको लगाया है। आप आए, आप यहाँ पे वालिदैन के फ़ोर्स से, उनके दबाव से अगर आपने मदरसे में ज़िंदगी गुजारी और वापस हो गए और सही मानों में इल्म दीन हासिल नहीं किया, तो गोया कि आपने अपने वालिदैन की आरज़ुओं का भी खून किया और ख्वाजा साहब की ज़िंदगी का जो नक्श था उसको भी मिटाया। ख्वाजा साहब की जो तालीम थी, खामोश तालीम थी, उससे भी आपने बगावत की। अगर हम ख्वाजा साहब के नाम लेवा हैं, ख्वाजा साहब का जिक्र और फ़िक्र करने वाले हैं, उनका उर्स मनाने वाले हैं, तो हम तलबा हों या असातिज़ा, सब पे लाजिम है कि अपने ऊपर इल्म दीन की तहसील को लाजिम और फ़र्ज़ कर लें और इल्म दीन में कभी भी कम पर राज़ी ना हों। जितना इल्म होता जाए और मज़ीद की तलाश और मज़ीद की प्यास हमारे अंदर बढ़ती चली जाए। अगर ये नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि हम ख्वाजा साहब के परस्तार, ख्वाजा साहब के नाम लेवा सही मानों में नहीं है। उसके बाद का एक टर्निंग पॉइंट ये है कि ख्वाजा साहब ने जब इल्म हासिल कर लिया तो अब आलिम हो गए। आप यहाँ पे आए, आलिम हो गए, 8 साल 10 साल आपने यहाँ तालीम हासिल किया, आलिम हो गए। यहाँ से निकलने के बाद दिगर तालीमी इदारों में गए, वहाँ आलिम हो गए। आप बुखारा गए, समरकंद गए, दिल्ली गए, अलीगढ़ गए, काहिरा गए, आपने इल्म हासिल कर लिया, उलूम की तहसील कर ली, जो हमारे ज़माने में मुआसिर उलूम हैं उनको हासिल कर लिया। अब आप आलिम बन गए। जब आलिम बन गए, अब देखिए ख्वाजा साहब की ज़िंदगी को देखिए। ख्वाजा साहब वली पहले से हैं, विलायत उनको पहले से हासिल है,
उसके बाद उलूम भी हासिल हो गए, इल्म भी हासिल हो गया। अब तो ख्वाजा साहब को बैठ जाना चाहिए, अब तो ख्वाजा साहब को मज़ीद की तलाश को तर्क कर देना चाहिए और अपनी बुजुर्गी का प्रचार करना चाहिए, अपने इल्म पे गुरूर करना चाहिए। लेकिन ख्वाजा साहब ने ऐसा नहीं किया। जब ख्वाजा साहब को विलायत मुतलका हासिल हो गई, जब ख्वाजा साहब को पूरा इल्म हासिल हो गया, उलूम दीनिया में कमाल पे पहुँच गए, उसके बाद ख्वाजा साहब को ज़रूरत पड़ी किसी मुरब्बी की तरबियत की, किसी मुर्शिद की बारगाह में रहने की। 20 सालों तक तालीम हासिल करने के बाद मज़ीद 20 सालों तक सिर्फ़ अपने पीरो मुर्शिद की सोहबत को दिया, पीरो मुर्शिद की तरबियत को दिया। हम ऐसे नाअहल लोग हैं कि हम चाहते ये हैं कि इल्म दीन के बाद, उलूम से फ़रागत के बाद हमारे अंदर एक तरह का गुरूर और एक तरह की अनानियत पैदा हो जाती है और हम ये समझते हैं कि इल्म हो गया, अब किसी चीज़ की हाजत नहीं है। हालांकि ये बात समझाने में बड़ा वक्त लगता है कि इल्म अलग चीज़ है, तरबियत अलग चीज़ है। इल्म चाहे आप लाख हासिल कर लें, तरबियत जब तक आपकी हासिल ना हो तो आप कमाल पे नहीं पहुंच सकते। इल्म आपको तरबियत से बेनियाज नहीं कर सकती, तरबियत आपको इल्म से बेनियाज नहीं कर सकती। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। आप इल्म की जिस चोटी पे पहुंच जाएं, आप तरबियत के लिए मोहताज हैं। ज़रूरत है आप पे लाजिम व फ़र्ज़ है कि आप किसी मुरब्बी की तरबियत में रहें। और मुरब्बी की तरबियत में भी कितने दिन, हम 2 दिन 4 दिन में चाहते हैं कि हमारे पीर साहब फूंक के दम कर दें और हमारे अंदर विलायत पैदा हो जाए। ख्वाजा साहब जैसे लोग जिनको विलायत शुरू से हासिल थी, पीर व मुर्शिद की बारगाह में 20 सालों तक उनकी बारगाह में खादिमाना हाजिर रहे, खिदमत करते रहे। हम लोग जिनका इल्म थोड़ा, जिनके फजल थोड़ा, जिनकी तालीम थोड़ी, जिनकी तरबियत थोड़ी, न पूरे तौर पे आलिम, न पूरे तौर पे तरबियत, फिर भी हमारे अंदर अकड़ पैदा हो जाती है, फिर भी हमारे अंदर गुरूर पैदा हो जाती है। हम पर लाजिम है और तमाम उलमाए इस्लाम पर लाजिम है और तमाम मुस्लिमीन पर लाजिम है कि उनके अंदर इल्म दीन का शौक़ पैदा हो और उसके बाद इल्म दीन के बाद मुर्शिदीन की और अच्छे मुरब्बीन की तरबियत में आए हों और अपनी तरबियत हासिल करें। इल्म तरबियत के बगैर नामुकम्मल है और तरबियत इल्म के बगैर अधूरी है। और आखिरी बात ये अर्ज़ करूँगा मैं, छठा नुक्ता, कि ख्वाजा साहब ने, आप जानते हैं कि ये सब कुछ जब हासिल कर लिया तो आप हिंदुस्तान की तरफ, आपने हिंदुस्तान का रुख किया, आपने अपने घर बार को छोड़कर इल्म हासिल किया। उलूम की तहसील के बाद पीरो मुर्शिद के सोहबत इख्तियार की और पीरो मुर्शिद जहाँ जाते रहे, पीरो मुर्शिद के साथ आप भी वहाँ जाते रहे। 20 साल की तवील मुद्दत पीरो मुर्शिद के साथ गुजारने के बाद जब आपको पीरो मुर्शिद ने इजाज़त दे दी, उसके बाद आपको हिंदुस्तान रवाना कर दिया। फिर एक हिजरत, उससे पहले भी ज़िंदगी मुहाजराना गुजर रही थी, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह। अब जब मुर्शिद की इजाज़त मिल गई और तबलीग का इज़्न मिल गया, अब इसके बाद भी हिजरत। अब अरब और ईरान को छोड़ करके आपको हिंदुस्तान जाना है। आप हिंदुस्तान आए, आप मुहाजिराना हिंदुस्तान आए, आप हिंदुस्तान आपने हिजरत की। आप आए, आपके साथ कोई इतना बड़ा साजो सामान नहीं था। आप आए, आपके चंद मुहिब्बीन थे, खाली हाथ थे। हिजरत की आपने, उसके बाद इनकलाब पैदा किया। आप जानते हैं कि ख्वाजा साहब का जो कमाल है, जो 800 साल भी सर चढ़ के बोल रहा है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम सबके सर पे चढ़ के बोल रहा है, ये कमाल कैसे पैदा हुआ? ये इन सिफ़ात के अलावा आपके अंदर हिजरत का जज्बा पैदा हुआ। हिजरत क्या है? हिजरत की बुनियाद यह है कि आप गुनाहों से हिजरत करें और गुनाहों को तर्क करें, मासी से हिजरत करें। हिजरत की बुनियाद मासी से हिजरत है। हम पूरी दुनिया का चक्कर लगाते रहें और अगर हमने मासी से हिजरत नहीं की, गुनाह को तर्क नहीं किया, तो हम अभी मुहाजिर नहीं हैं, हमने हिजरत नहीं की। तो ख्वाजा साहब की ज़िंदगी हमें बताती है कि आप हिजरत करिए, सबसे पहले गुनाहों से हिजरत करिए। इसके बाद अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत पड़े, आपकी खिदमत की ज़रूरत हो यहाँ से दूसरी जगह जाने की, आपका काम हो वहाँ पे, आप वहाँ जाकर दीन की, इस्लाम की, इंसानियत की, अखलाक की खिदमत कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे जाइए। जब वहाँ पे आप हिजरत करके जा रहे हों तो ख्वाजा साहब की तरह अपना जो असासा हो, ये असासा सिर्फ़ अखलाक और इखलास को रखिए। आपके पास सिर्फ़ अखलाक होना चाहिए और इखलास होना चाहिए। आप लोगों से मोहब्बत से मिलिए और लोगों से मोहब्बत से इसलिए मिलिए कि ये सोच के मिलिए कि हम जो कुछ कर रहे हैं खुदा के लिए कर रहे हैं।
अगर ये दो सरमाया हमें हासिल हैं तो हमें न दुनिया का खौफ हो सकता है, न इफलास का डर हो सकता है। आप जानते हैं कि उलमा और मशाइख की जमात वो जमात है जिनके बारे में बाज़ रिवायतों में आता है कि ये उलमा के वारिस, ये अम्बिया के वारिस हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वरसा के बारे में बताया कि हम माल और असबाब का तुमको वारिस नहीं बनाते हैं। हमारी विरासत अम्बिया की विरासत इल्म है, अम्बिया की विरासत अखलाक है। इस विरासत को अगर हमें कहीं हमारे गोशे में कहीं इस बात का एहसास, हमारे कल्ब के अंदर किसी गोशे में ये एहसास मौजूद है कि हम अम्बिया की विरासत का काम कर रहे हैं, अगर इसका ज़र्रा बराबर रमक हमारे अंदर मौजूद है कि हम अम्बिया के मिशन का काम कर रहे हैं, जब अम्बिया के मिशन का काम कर रहे हैं तो हमें अपने मिशन के लिए, हमें अपने काम के लिए माल ज़र और असबाब पर अपनी नज़र टिकानी नहीं होगी। अपनी निगाह को माल व असबाब से ऊपर उठाना होगा, चूँकि ख्वाजा साहब जैसे लोगों ने अपनी निगाह को असबाब से उठा लिया था। अपनी निगाह से, असबाब से अपनी निगाह को उठाकर मुसब्बिबुल असबाब पर जब तक हमारी निगाह न टिक जाए और इल्म से बढ़ के अखलाक के जेवर को हम जब तक अपने ऊपर न ओढ़ लें, और जब तक हम अपने हर अमल को इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन के साथ तस्दीक न कर लें, जब तक हमारा अमल न इस दुनिया में समरबार हो सकता है और न आखिरत में उसका कोई नतीजा और कोई काम और कोई फ़ायदा निकल सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना बंदा बनाए और अपने बंदों के नक्श कदम पे रखे, और अल्लाह पाक से दुआ है कि ख्वाजा साहब के सदक़े तुफ़ैल इस मुल्क के हालात को बेहतर से बेहतर करे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुमिनीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।